हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है रमेश एग्जाम पेपर चैनल पर। आज हम 10वीं जमात के हिंदी पेपर लेके आए हैं। तो पहले भी एक पेपर अपलोड कर किया गया है 10वीं जमात का। 4 पेपर आए हैं ऑलरेडी, चारों अपलोड हो जाएंगे जल्दी। सो इनमें से कोई पेपर आपको आ सकता है, टीचर आपको कोई भी डाल सकता है। सो हम भी सॉल्व करेंगे इसमें भी। जेकर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बात तो बात शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी इनसे लाभ उठा सके। हाँ जी, सो हम पूरा सोल्यूशन भी करेंगे, साथ साथ प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। हाँ जी, हमारा पहला प्रश्न है हिमालय शब्द का संधि शब्द। हाँ जी, फर्स्ट हिम प्लस आलय नहीं, सेकंड भी नहीं। हाँ जी, थर्ड राइट आ जाए, हिम प्लस आलय, ठीक है, हिमालय। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची शब्द। हाथ को क्या कहते हैं? देश तो नहीं, हस्त कहते हैं। हाथ को हस्त, आसन राजना। आगे पढ़ते हैं किसान संसार को समृद्धि कैसे बनाना चाहता है? मेहनत से, वाद विवाद से, राज्यों से, इनमें से कोई नहीं। सो आपका राइट आंसर है को मेहनत से, ठीक है। हाँ जी, मेहनत आएगा को ऑप्शन। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? गंगा नहीं, यमुना भी नहीं, गोमती नदी बहती है, ठीक है। आगे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। हंसमुख प्रश्न सिखलाते पल भर हैं, जो हंस पाओ अपने ओर की के शोभा से, जग का आंगन भर जाओ, ठीक है। सो प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रश्न है प्रश्न हमें क्या संदेश देते हैं? हाँ जी, रोने का, विश्वास का, मुस्कुराने का, उम्र का। किसका संदेश देते हैं? मुस्कुराहट मतलब मुस्कुराने का। को ऑप्शन राइट आ जाएगा। हाँ जी, आगे क्वेश्चन है सौरभ शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? हाँ जी, हौसला, सुगंध, विश्वास या अचानक। सौरभ का हौसला, ठीक है। बाकी विश्वास नहीं, सौरभ हौसला ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थान को मुहावरे लोकांतियों का प्रयोग करें। विश्वासघात करने वाला मित्र ना होकर डैश होता है। क्या होता है? आस्तीन का सांप, अंधे की लकड़ी, आँख का तारा, कान का कचरा। हाँ जी, राइट आंसर है क, आस्तीन का सांप। दूसरा है पुलिस को देख कर चोर डैश हुआ, बिल्ली भीगी बन गया। राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पद्यांश पर पढ़ के आंसर देना पड़ेगा। सो पद्यांश को पढ़ते हैं पहले। हाँ जी, सचरित दुनिया की समस्त संपत्तियों में से श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि पंचभूतों से बना मानव शरीर मौत के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु चरित्र का अस्तित्व बना रहता है। बड़े बड़े चरित्रवान, ऋषि मुनि, विद्वान, महापुरुष आदि इसका प्रमाण है। आज भी श्री राम, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि अनेक विभूतियाँ समाज में पूजनीय है। ये अपने सचरित्र के द्वारा इतिहास और समाज को नई दिशा देने में सफल रहे हैं। समाज में विद्या और धन के अर्जन की अति आवश्यकता है, किंतु चरित्र के अर्जन के बिना विद्या और धन भला किस काम का? अतः विद्या और धन के साथ साथ चरित्र का अर्जन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि लंकापति रावण वेदों और शास्त्रों का महान ज्ञाता और अपार धन का स्वामी था, किंतु सीताहरण जैसे कुकृत्य के कारण उसे अपयश का सामना करना पड़ा। आज युगों बीत जाने पर भी उसकी चरित्रहीन के कारण उसके प्रतिवर्ष पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। चरित्रहीन को कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति आत्म शांति, आत्म सम्मान और आत्म संतोष से सदैव वंचित रहता है। वह कभी भी समाज में पूजनीय स्थान नहीं ग्रहण कर पाता है। जिस तरह पक्की ईंटों से पक्के भवन का निर्माण होता है, उसी तरह सच्चरित्र से अच्छे समाज का निर्माण होता है। अतः सच्चरित्र ही अच्छे समाज की नींव है। सो प्रश्न पढ़ते हैं। पिछले पेपर में भी यह क्वेश्चन पद्यांश आया था, सो इसमें भी आया है। सो इनका आंसर भी करांगे। वो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिए गए।
सो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें ऑप्शन नहीं थे। सो हम पढ़ ले पढ़ते। दुनिया की समस्त संपत्तियों में से किसे श्रेष्ठ माना गया? हाँ जी, सफलता को, सरचरित्र को, पूर्णता को, कर्म को। हाँ जी, सचरित्र को। ख ऑप्शन राइट आ जाएगा। दूसरा है, चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? आत्म शांति, आत्म सम्मान, आत्म संतोष। क ख ग सभी। सो राइट आंसर तीनों सही है। ठीक है, क भी सही है, ख भी सही है, ग भी सही है। आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, आगे आता है हमारा, सीता हरण के कारण रावण को अपयश का सामना करना पड़ा, सही या गलत? हाँ, इसका बिल्कुल सही कह रहा है, सही आंसर है। प्रमाण का अर्थ क्या है? सबूत, हंसी या कर्तव्य। इसका ख ऑप्शन राइट है, सबूत। प्रमाण मतलब सबूत। आगे क्वेश्चन आता है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्ष है? मनुष्य का जीवन, श्रेष्ठ संपत्ति, सचरित्र। सो इनका ख ऑप्शन राइट आ जाएगा, आशा निराशा, ये भी है जीवन का सार्थकता। सो श्रेष्ठ सचरित्र, तो जहाँ पर आ गया था आपको सब पता ही लग गया, सचरित्र वाला, श्रेष्ठ संपत्ति सचरित्र। सो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, 6वां क्वेश्चन आ जाता है। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। हाँ जी, पहला प्रश्न है, अन्य शब्द का समरूपी विभिन्नार्थक शब्द अर्थ चुने। हाँ जी, अनन्य। हाँ जी, की अनादा, अनन्य, पीछे अग्नि, वायु, नहीं। सो देखते हैं। हाँ जी, इसका राइट आंसर आ जाएगा ग, क्योंकि अगर देखो 9 है, इसमें भी 9 है, तो वायु ये इधर भी है। ठीक है, तो ग ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे दूसरा पढ़ते हैं। अपने में लीन वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाँ जी, अपने में लीन। दर्शक, आत्मलीन। हाँ जी, आत्मलीन, सी का राइट आंसर है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द मतलब विरोधी शब्द। सूक्ष्म का क्या आता है? अधर्म, नहीं। असभ्य, स्थूल, जमा। सूक्ष्म, अधर्म, नहीं। असभ्य, स्थूल, जमा। सूक्ष्म, असभ्य, जमा। हाँ जी, जमा लगता है मुझे। ठीक है, सूक्ष्म छोटा होता है ना, सूक्ष्म मतलब अधर्म। सो जमा लग रहा है, सो उसका देख लेना। ये असभ्य, सूक्ष्म। सो इनका देख लेना एक बार, कंफर्म नहीं है मुझे। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे तो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न दिया गया है, साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दिखाई? ताबीज, घोड़ा, पुस्तक या भेष? किया जाए राइट आंसर, ताबीज दिखाई थी। अगला क्वेश्चन है, बसंती की पड़ोसन कौन थी? रेशमा, नीलम, सुमित्रा, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, कौन थी? रेशमा। सो आपने पढ़ा होगा चरित्र में, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बुक में से क्वेश्चन था, ये भी बुक में से क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिए। सो आगे भाग ख जाते हैं। सो इनके भी पूरे क्वेश्चन करेंगे। हमारे इसमें कह रहा है, कोई निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न के उत्तर दे 3-4 वाक्य में से। सो आपको सभी कराएंगे, कोई भी पेपर आ सकता है। जब मैडम आप भी बनाएंगे ना, तो इनसे अलावा कोई और नहीं बनाएंगे। 4 पेपर हैं, चारों में से जो भी प्रश्न है इनसे अलावा कुछ और नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, हाँ जी, बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर गई? सो आंसर करते हैं इनका। सो आपके लिए आंसर भी लेके आए। आंसर में सिर्फ इतना लिखना, 3 पद्यांश लिखना पड़ेगा, बाकी नंबर नहीं देंगे। जो कम लिखा तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पढ़ते हैं। प्रोफेसर रेशमा की बातें सुनकर बसंती थोड़ा डर गई थी, परंतु अगले दिन जब उसका बेटा कार लेकर आ गया तो बेटे की जिद के आगे बसंती एक ना चली। तभी वह यह सोचकर उसके साथ चलेगी कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, इतना लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। सो ध्यान में रहे, प्रश्न पूरा लिख। सो उत्तर का पूरा लिखना, नहीं तो नंबर ने कम कट जाएंगे। सो आगे पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिया है या ख प्रश्न, दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? हाँ जी, किसने मदद की थी? दिवाकर को नए स्कूल में नीरू मैडम ने मदद की थी। सो आपको दिखाते हैं, आप आंसर देख सकते हैं। हाँ जी, दिवाकर को नए स्कूल में अध्यापक नीरू मैडम ने मदद की। तो अध्यापक ना भी लिखोगे, फिर नीरू मैडम केवल ना लिख रहे हो, इतना जरूर लिखना, दिवाकर को नए स्कूल में नीरू मैडम ने मदद की। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है,
सदाचार का तावीज़। निबंध में के अनुसार राजा का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था। सो दोनों पढ़ लेते हैं, दोनों के एक साथ ही कर लेंगे। सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्णन लेखक ने कैसे किया। सो इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो चलते हैं आंसर पर। सो आंसर आ जाता है, फर्स्ट का आंसर इतना ही है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना। हाँ जी, ये रहा, राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने करता जा रहा था, इनका कारण लिखना था। सो आंसर इतना है, ठीक है। फिर आगे नीचे वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इनका क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ उत्तर लिखा है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं। राजा अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। विशेषज्ञों ने उसे समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार करके राजा के आगे दी थी, जिसे लागू करना बहुत मुश्किल था। सारी व्यवस्था उलट-पुलट हो जानी थी, जिससे और नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती थी। इसलिए राजा चिंतित रहने लगे और उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, ठीक है। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा सो कुछ भी लगा ना। तो यही था, तो स्क्रीनशॉट डालो। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन था ना, तो उनका भी करा देते हैं। तो छोटा थोड़ा, हाँ जी दिख रहा है, इसे ऊपर कर दें। हाँ जी यहाँ तक लिखना है तुम्हें, आपने उत्तर ले यहाँ तो यहाँ तक। लेखक को सबसे पहले बर्फ बादलों के टुकड़े जैसे लगी थी, जिसका अजब सा रंग था, ना सफ़ेद ना रूपहला और ना ही हल्का नीला, पर तीनों का ही आभास देता हुआ रंग था। फिर अचानक लेखक के मन में विचार आया कि हिमालय की बर्फ को ही बादलों ने ढक रखा है। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है, ठीक है। इतना लिखना है आपको, ठीक है। तो आपका मिल जाए, कोई भी तरह से 3 कर देना, 2 का है ना। क्वेश्चन तो ये सारे याद करियो, कोई भी पेपर जब मैडम ने भी बनाएगा ना, इनसे आप कोई क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। चारों पेपर अपलोड जल्दी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आ जाता है 3, 4, 6, 7 पंक्तियों वाले हैं क्वेश्चन। तो वो 3, 4 पंक्ति, 6, 7 वाला एहसास लघु कथा का उपदेश। तो आगे सभी पढ़ लेते हैं, इससे आंसर पर चलेंगे। दूसरा, लेखक को ठेले पर हिमालय का शीर्षक कैसे सूझा। साधु ने ताबीज़ के क्या गुण बताए। सो इनके आंसर करते हैं। हाँ जी, हमारा एहसास लघु कथा का उद्देश्य है। तो लिखते हैं, इतना लिखना है 6-7 पंक्तियों में, इतना लिख के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। सो आंसर पढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो ऊपर करते हैं। एहसास लघु कथा शीर्षक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाने वाले एक प्रेरणादायक लघु कथा है। दिवाकर के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि शारीरिक चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे किसी से कम नहीं हैं। अगर किसी कारणवश उनमें कुछ कमी आ गई है तो ईश्वर ने उन्हें कुछ खास भी दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। बस उस खास का एहसास की ज़रूरत होती है। इसी के साथ यह बतलाना भी लेखिका का उद्देश्य है कि अध्यापकों का सहयोग व सौहार्दपूर्ण व्यवहार इस प्रकार के बच्चों को बहुत मदद देता है। अतः लेखिका अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सफल भी रही है। सो आगे से ठेले पर हिमालय का शीर्षक कैसे सूझा। सो इनका भी आंसर लिख के गए। हाँ जी, दिख रहा है। तो यहाँ से लिखना है तो यहाँ तक, ठीक है। सो करते हैं। लेखक को इस शीर्षक को बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ा। यह शीर्षक उसके मन में बिठाए तब आया जब वह एक पान की दुकान पर अपने अल्मोरावासी, सो इनका पढ़ा नहीं क्या लिखा है, अल्मोरावासी मित्र। सो इनका देख लेना, ऐसे लिखना है आपको। वासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सीलें आदि लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी
चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। वह क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ते हुए भाप में खोए रहे और खोए से ही बोले, यह बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तभी लेखक को ठेले पर हिमालय शीर्षक सूझा। सो इतना था। आगे ताबीज़ वाला तो करते हैं। साधु ने ताबीज़ के गुण बताते हुए कहा है कि उसने कई वर्षों के चिंतन के बाद इस ताबीज़ को बनाया है। यह मंत्रों से सिद्ध है। जिस आदमी की भुजा पर बांधा जाता है वह सदाचार के रास्ते पर चल पड़ता है। साधु ने इस ताबीज़ का प्रयोग एक कुत्ते पर भी किया था। यह ताबीज़ गले में बांध देने से कुत्ते भी रोटी नहीं आगे करते। हाँ जी, लिखना है कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता, क्योंकि ताबीज़ में सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी का आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोटती है और आदमी को ताबीज़ से ईमान के स्वर निकलते हैं या सदाचार के स्वर सुनाई पड़ते हैं या देते हैं, कुछ भी लिख देना। सो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ जी, आगे आता है पंजाबी में से हिंदी का अनुवाद करना है। सो सानू पहले पढ़ देते हैं। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ही असी चंगे कर्म करांगे। सो कर देना था आंसर। सो आपके लिए पद्यांश भी लिखे और नीचे आपका हिंदी अनुवाद भी कर दिया। ठीक है, सानू पढ़ ही लिया ऊपर पहलू। सो आप पढ़ते हैं अनुवाद क्या है, यहाँ से इतना लिखना है। अनुवाद हिंदी में, अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए कसरत की आदत डालनी चाहिए। कसरत के साथ केवल तन ही नहीं अपितु हमारा मन भी अच्छा बनता है। जब तन और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचारों से हम अच्छे कार्य करेंगे। ठीक है, सोखा था ना। सो आगे करते क्या है, भाग ग भी हो गया, भाग घ रह गया, लास्ट ही रह गया। सो इसमें क्या लिखा है, अनुच्छेद लिखने हैं। 5वें प्रश्न, अपने नए घर में प्रवेश, विद्यार्थी अनुशासन। तो हम 2 करा देंगे। ठीक है आपको। अगला, बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में विद्युत बोर्ड को प्रार्थना या बाल श्रम अपराध के लिए विशेष समाचार पत्र। सो पहले आपको 6 में और 5 में दोनों करा देते हैं। सो एक पत्र करा देंगे आपको। एक अगली वीडियो में मैंने पहले कराई थी और अगले वीडियो में एक कराई थी। वैसे ये नहीं था, दूसरा था। मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, उसमें भी सेम ही है। ठीक है। सो अनुच्छेद करते हैं, अपने नए घर में प्रवेश। ठीक है। सो हमने लिखना इतना है, छोटा सा लेकर आपके लिए अनुच्छेद भी सोखा करके। हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रह रहे थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लाट खरीद लिया, या नया कह दो, कुछ भी कर, एक प्लाट खरीद लिया था। हम वहाँ पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने में जुटे थे। पिछले सप्ताह नया घर बनकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पर्दे, नए फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक ही था। ठीक है। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरे बहन के लिए पढ़ाई करने का एक कमरा अलग बनवाया था। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरे के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियाँ और 2 छोटी अलमारियाँ बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य उत्सुक था। नए स्टडी रूम की बात सोचकर तो मेरा मन भी कह दो या मैं रोमांचित हो जाता था। रविवार को गृह प्रवेश था। हमने अपने सभी रिश्तेदारों मित्रों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है। अतः ठीक 8 बजे पूजा शुरू हो गई।
पूजा में सभी शामिल हुए। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर के भोजन का बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। सभी ने भोजन किया और हमें नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाइयाँ दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना ना था। ठीक है, इतना है। आगे आता है विद्यार्थी का अनुशासन। सो आपको ये भी करा देंगे। हाँ जी, अनुशासन बड़ा थोड़ा इधर लिखा है। ठीक है, 2 पेज में लिखा है, थोड़ा छोटा ही है वैसे। ठीक है, सो कराते हैं आपको। अनुशासन के मेले से बना है। अनुशासन मेल से बना है। अनुशासन अर्थ अनु मतलब अनु और किसका अनुशासन अनु मतलब सो उसमें थोड़ा गलती टाइपिंग में हुआ है। यहाँ पर इतना लिखना था अनुशासन अर्थात अनु प्लस शासन से मेल से बना है। सो उसमें लिखा नहीं गया, थोड़ा इसे ब्रैकेट छोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, अनु और शासन के मेल से बना अनुशासन। अनु अर्थात पीछे या साथ और शासन अर्थ है निम्न विधि अथवा नियंत्रण। यदि अतः अनुशासन अर्थ है शासन। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो मैं एक और कराता हूँ। ठीक है, दूसरा उसमें सोखा सा है, बुक में से है, तो आपके बुक में भी होगा ये वाला। ठीक है, तो आपने यहाँ से कर सकते हैं चाहे तो करना हो तो। ठीक है, तो आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो अनुशासन के मेल से बना अनुशासन। अनु अर्थात पीछे या साथ और शासन का अर्थ है नियम, विधि अथवा नियंत्रण आदि। अतः अनुशासन का अर्थ है शासन के बनाए नियमों पर चलना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का नींव है। आज के विद्यार्थी कल के नेता हैं। विद्यार्थी को श्रेणियों में पास होने पर डिग्री देने से ही शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है, अपितु उनके साथ साथ विद्यार्थी अनुशासित बनना भी शिक्षा का उपदेश है। उनमें अनुशासन को इस तरह विकसित करना चाहिए कि वह उसे जीवन का अभिन्न अंग माने। विद्यालय के नियमों का पालन करना, कक्षा में शांतिपूर्वक बैठकर अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना, समय का सदुपयोग करना, पुस्तक में चुपचाप बैठकर पढ़ना आदि बातें विद्यार्थी के अनुसार पालन के अंतर्गत आती है। विद्यार्थी को कभी भी अनुशासनहीनता का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि अनुशासित विद्यार्थी ही एक अच्छा नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। सो ये कर लेना, आपके ग्रामर बुक में भी है। ठीक है, सो आगे करते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ से कर लेना, मैंने आपको करा दिए है। सो ठीक है, आगे एप्लीकेशन आ गई थी ना एक चिट्ठी पत्र। सो इनको कार्य अधिकारी विद्युत बोर्ड में बिजली सप्लाई के कमी के संबंध में पत्र। सो आपको यही लिखना है, कार्यकारी जो पहले लिखना है, फिर विद्युत बोर्ड पे विकास नगर मैंने लिखा है, तो विकास नगर का जो आप जिस नगर में रहते हो वो लिख देना। सो आगे दिनांक पा देना, मैंने जिस दिन लिखा है इसे ना उस दिन का मैं दिनांक पा दूँगा 26/10/2022 को मैंने इसे तैयार किया है। ठीक है, इसलिए इसे लिखकर सो विषय पा देना, बिजली की सप्लाई में कमी के संबंध में आवेदन पत्र। माननीय महोदय, ठीक है, आगे लिखना यहाँ पर, मैं आपका ध्यान विकास नगर में बिजली की सप्लाई में कमी की ओर दिलाना चाहती हूँ। ठीक है, या चाहता हूँ या चाहती हूँ, लड़की हो चाहती हूँ। ठीक है, आप तो लिख ही सकते हैं, छोटा सा ही आपका पर इतना लिख के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, 6 नंबर का स्टिंग है। मैं विकास नगर की निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की गैस बहुत ही कम सप्लाई की जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आजकल भयंकर गर्मी ने भी सही विकराल रूप धारण किया है। छोटे छोटे बच्चों, बीमार और वृद्धों के लिए तो बिजली के बिना रहना असह्य हो गया है। असहनीय या असह्य कह दो। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बिजली की कमी सप्लाई सिर दर्द बनी हुई है।
दिन हो या रात बिजली कभी आती है और कभी चली जाती है। बिजली की इस कमी के कारण हमारी पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे लिखना, दूसरा पैरा बना देना। यहाँ यह भी बताने की चेष्टा की जा रही है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की बिल्कुल कमी नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं कोई खराबी है तो उसे तुरंत ठीक करवाने की कृपा करें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस निबंध या इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद सहित अपना नाम लिख देना। मैंने अपना नाम लिख दिया है। सो ये था हमारा हिंदी का पेपर। दूसरा एप्लीकेशन मैंने दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एक और पेपर में सेम क्वेश्चन है, सो उसमें कर लेना बाल शर्म तुझे, आप कर लेना, ठीक है। नहीं तो जगह नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें एप्लीकेशन नहीं आती, हम वीडियो इसमें भी डाल देंगे, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा पेपर भी सॉल्व हो गया। जल्द ही तीसरा पेपर भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे आपके लिए, ताकि जो कोई भी पेपर आए आप पूरे नंबर ज़रूर ले सकें, ठीक है। सो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। जेकर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।